लोकसभा चुनाव के पहले आज संत गणके और कल रविदास जी की जयंती है। ऐसे में सरकार के सभी मंत्री, सांसद, विधायक दलित बस्तियों में जाएंगे, बीजेपी के बारे में बताएंगे। इस मुद्दे पर बात करने के लिए कांग्रेस के सीनियर लीडर दीपक जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, दलित बस्तियों में मंत्री जा रहे हैं। देखिए, सरकार उनकी इन्हीं लोगों ने बनाई थी, इस उद्देश्य से नहीं बनाई थी कि वो जो कांग्रेस पार्टी के समय का राशन था, जिसमें कांग्रेस पार्टी 700-800 की सब्सिडी देती थी, 70-80 रुपए या 2 रुपए किलो कम करके सिर्फ उन्हें राशन पर डिपेंड रहने के लिए मजबूर कर देंगे। इसलिए बनाया था कि उन्हें आर्थिक रूप से समृद्धशाली करेंगे, उन्हें मजबूत करेंगे। इसलिए नहीं बनाया था कि उनके घर में जाकर खाना खाएंगे, उनके ऊपर भार बनेंगे जब चुनाव आएगा तब उनके वोट लेने के लिए। इसलिए बनाया था कि उत्तर प्रदेश और देश का विकास करेंगे। तो विकास नाम इनके एजेंडे में नहीं है, तो ये मजबूरी में पॉलिटिकल ड्रामा करते हैं, इवेंट बनाते हैं, खबरें बनाते हैं और विपक्ष को दबाने का काम करते हैं। तो उसका एक हिस्सा है। तो अब तो इंडिया गठबंधन यूपी में पूरा हो चुका है, 17 सीटें आपको मिली हैं। क्या तैयारी चल रही है, कितने नाम तय होंगे? देखिए, लगभग कांग्रेस पार्टी के सभी नाम तय हैं। यकीनन मैं पहले से ही कह रहा था कि गठबंधन 100% होगा, मजबूत गठबंधन होगा। मैं पहले से ये भी कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन के सामने हाफ हो जाएगी, जो उनके एजेंट दल हैं वो साफ हो जाएंगे, ये भी सच होगा। तो कांग्रेस पार्टी का समाजवादी पार्टी सहित जो छोटे दलों के साथ गठबंधन है, ये मजबूती के साथ अधिकतम सीटें जीतेगा। ठीक उस तरह से जैसे 2009 में एक पार्टी को बहुत बड़ी बड़ी बातें कही जा रही थी और वो पार्टी साफ हो गई थी, कुछ दल हाफ हो गए थे, वही कंडीशन होने वाली। 50 से ज़्यादा सीटें कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन जीतेगा उत्तर प्रदेश में। तो अमेठी और रायबरेली सवाल अभी भी बना हुआ है, उस पर क्या मंथन चल रहा है? देखिए, अमेठी रायबरेली को लेकर कोई विचार, अमेठी के लोग राहुल गांधी जी के चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं, मजबूती के साथ वहाँ खड़े हैं। जिस तरह से आपने देखा, अमेठी के लगभग 70-80 किलोमीटर के पैच में पूरा हुजूम था, जन समुदाय था, 2 दिन था, रैली में विशाल भीड़ आई। तो वो राहुल गांधी जी का परिवार है, लोग वहाँ इंतजार कर रहे हैं। प्रियंका गांधी जी की लड़ाने की तैयारी रायबरेली में है। तो ऐसी दशा में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई किसी तरह का शंका नहीं है। राहुल गांधी जी अमेठी से चुनाव लड़कर देश का प्रधानमंत्री बनेंगे, ये भी तय है। ईडी और सीबीआई की कार्यवाही समाजवादी पार्टी के नेता हैं बीस तिवारी और विनय तिवारी, उनके यहाँ चल रही है। अर्धसैनिक बल बड़ी संख्या में पहुंचे। देखिए, जो मिशन विरोधियों को निपटाने वाला है उसके तहत कार्रवाई है। पहले दिल्ली की सरकार करती थी, अब कुछ राज्य के इशारे पर हो रहे होंगे। तो लोकतंत्र के लिए चीज़ें ठीक नहीं है। लोकतंत्र के लिए विरोध के लिए किसी के यहाँ छापा डलाना, किसी को प्रताड़ित करना, जब वो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बन जाए तो उसे माफ़ी देना। अभी देखिए ना, किन किन राज्यों में जिस आदर्श घोटाले को लेकर चर्चा करते थे उनको वहाँ पर महाराष्ट्र में जाने के बाद माफ़ी मिल गई। उत्तर प्रदेश में जो लोग मोदी जी को, योगी जी गिराते थे, उन्हें माफ़ी मिल गई। कई सारे ऐसे अपराधी हैं जिन्होंने खूब धन लूटा है, विभिन्न पार्टियों में रहे, उनको जाते ही क्लीन चिट मिल गई। और जो साथ नहीं आ रहे उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। तो ये मुझे लगता नहीं ये चीज़ें ठीक हैं, आने वाले समय के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि राजनीति एक खेल जैसी भावना होती है खिलाड़ियों में, जो उस पिच पर अच्छा खेलता है, बाद में मिलकर रहता है। तो राजनीति भी कल्याण के लिए होती है। सत्ता पक्ष अपने सरकारी तंत्र से कल्याण करे, विपक्ष अपनी आवाज़ को उठाए और अपनी आवाज़ के माध्यम से सरकार को जगाए और चिताए। तो ये जो सरकार को जगाता है, चिताता है, उस पर सरकार कार्रवाई करती है। तो आने वाला इतिहास इसे याद रखेगा और शायद इन्हें भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना कांग्रेस के सीनियर लीडर दीपक जी को, उनके साफ तौर पे कहना है कि कहीं कोई संशय नहीं है, जिस तरीके से अमेठी में लोगों ने अपना प्यार और आशीर्वाद राहुल जी को दिया है, तो तय है कि राहुल गांधी जी अमेठी और प्रियंका जी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। कैमरा पर्सन एस के वर्मा के साथ संजय प्रताप सिंह, भारत समाचार, लखनऊ।